मंगलमस्तु। आइए जानते हैं आज श्राद्ध में किसको भोजन कराएं, किसको नहीं कराएं। श्राद्ध ग्रंथों के अनुसार मातामहम मातुलाम च श्वश्रियम श्वशुरम गुरुम दौहित्रम विटपति बंधु ऋत्विज्याज्यौ च भोजयेत। अर्थात नाना, मामा, श्वशुर, भानजा, गुरु, दौहित्र, दामाद, बांधव, ब्राह्मण तथा यज्ञकर्ता, इन 10 को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। हमारे श्राद्ध के ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति 5 कोष के अंदर रहने वाले अपने दामाद, भांजा और बहन को बुलाकर श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके श्राद्ध उसको श्राद्ध का फल नहीं मिल पाता है तथा उसके श्राद्ध का अन्न देवता और पितर ग्रहण नहीं करते। ऐसे कहा भी गया है कि नश्यन्ति तस्य वै गेहे पितरो विप्रवर्जितः शापम दत्वा ततो यान्ति श्रद्धा द्विप्रम विवर्जितम। अर्थात श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को निमंत्रण करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर पीतर या देवता हविष ग्रहण नहीं करते तथा शाप दे करके लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध मिथ्या है, बेकार है और अमंगल प्रदाता है, और जो व्यक्ति ब्राह्मण और आचार्य से रहित श्राद्ध करता है वह महापापी होता है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार दौदैवे पितृकार्ये त्रिनेकैकम उभयत्र वा भोजयेत सुसमृद्धोयपि न प्रसन्न विस्तरे। मनु स्मृति के अनुसार भी ये बात कहा गया है कि दैव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 अथवा दैव कार्य या पितृ कार्य में 2 या 3 उपलब्ध न हो तो एक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराना अति उत्तम और महापुण्य प्रदाता कहा गया है। श्राद्ध कर्म में अधिकतर विस्तार नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति विपुल धन, लक्ष्मी या ऐश्वर्य का स्वामी ही क्यों न हो। श्राद्ध का विस्तार कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का विस्तार करने से पितर असंतुष्ट और नाराज होते हैं। यस्य मित्र प्रधानानि श्रद्धानि च हविष्यन्ति च न प्रणन्ति पितॄन् देवा स्वर्गम न च गच्छति। न प्रणन्ति पितॄन् यस्य श्राद्धे कुरुते संगतानि न देवयानेन यथा स याति स वै मुक्तः बंधनात् स स्वर्गलोके प्रस्थीयते। श्राद्ध मित्र ग्रंथ के अनुसार ये कहा गया है कि जिसके श्राद्ध में भोजन में मित्रों की प्रधानता होती है उस श्राद्ध के हविष को पीतर और देवता ग्रहण नहीं करते, अर्थात देवता तृप्त नहीं होते। भोजन का जो अपव्यय होता है और जो कौतुक करके भोजन ग्रहण किया जाता है वो पितरों को प्रसन्नता करने वाला नहीं होता है, मित्रता का संबंध जोड़ता है। जो श्राद्ध कर्म में मित्रता का संबंध जोड़ता है उससे भी देवता और पितर खुश नहीं होते, अर्थात अप्रसन्न होते हैं और श्राप देते हैं। इसलिए श्राद्ध में मित्र को कदापि नहीं भुलाना चाहिए। मित्र को संतुष्ट करने के लिए धन दे देना चाहिए, लेकिन मित्रों को श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। अर्थात श्राद्ध में भोजन उसे कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र दोनों में से कोई नहीं हो, अर्थात मध्यस्थ हो। मध्यस्थों का श्राद्ध में भोजन कराने से विपुल पुण्य की प्राप्ति होती है। आयु पत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुना सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनम। गरुड़ पुराण के इस श्लोक के अनुसार श्राद्ध के कर्म में जो शास्त्र विहित नियम है उसी को पालन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पितरों को सद्गति प्राप्त होती है तथा मृतात्मा को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और श्राद्धकर्ता
अक्षय पुण्य के को प्राप्त करता है, जिससे मृत्यु उपरांत उसको भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। नारायण हरि, मंगलमस्तु। नारायण।